हम इतनी मेहनत से लेकर आते हैं, वहाँ रसोई है, ये चढ़ाई है इतनी लंबी, एक एक भगोना 50-50, 60-60 किलो का हम उठा के लेकर आते हैं भोले की कृपा से। और यहाँ लोग बाग ऐसे फेंक जाते हैं और हमसे लड़ाई भी करते हैं ऊपर से। मैंने गर्म पानी का भी बंदोबस्त किया, लेकिन उसका भी दुरुपयोग होता है। और यहाँ गिलास भी चोरी हो गए, प्लेटें भी चोरी हो जाती हैं, यहाँ से पता नहीं चलता प्लेटों का भी। होटल में इनको 10 रुपए की 30 रुपए की चाय मिलती है तो 3 आदमी शेयर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गिलास चाय को फेंक देते हैं भरी हुई को। इतना भोजन बिरक जा रहा है, अगर मेरे दूसरे भोलों के पेट में पड़ता तो कितनी कुछ अच्छा मिलता। ये जो है यहाँ पर भक्त आते हैं फ्री का मिलने की वजह से उस चीज का दुरुपयोग करते हैं। हमें हमें भी रोना आ गया, मतलब ऐसा भोजन देख के। एक तरफ लोगों को सुविधा भी चाहिए, सुविधा में अगर एक रत्ती कमी हो गई तो वो इसे ऐसे प्रचार प्रसार करते हैं जैसे सरकार ने पता नहीं कितनी बड़ी नाइंसाफी कर दी उनके साथ, कितना बड़ा उनके साथ धोखा कर दिया। लेकिन आज हम आपको एक तस्वीर ऐसी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको भी बहुत गुस्सा आएगा, आपका भी खून खौल सकता है। आप देखिए केदारनाथ धाम में ऐसी व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से कि कोई भूखा ना जाए, लेकिन इसका कैसे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। आप इस डस्टबिन को देखिए जहां सिर्फ आपको चावल के दाने फेंके हुए नजर आएंगे। आप देखिए शुरू से लेकर ये डस्टबिन भरा हुआ है। इस वक्त जो आप देखेंगे ना, लोगों ने चावल इसमें फेंक रखा है। फ्री का खाना अगर किसी को मिल रहा है, ये समाज सेवा है, इसे फ्री का खाना समझकर इस तरह से फेंकिए नहीं। अगर ये अन्न बचा रहेगा तो ये यहाँ श्रद्धालु जो दूसरे श्रद्धालु आते हैं उनको बहुत मदद करेगा। सोच कर देखिए जरा उस मेहनत के बारे में, कैसे ये जो चावल की बोरियां हैं यहां तक आई होंगी, नीचे से ऊपर चढ़ने में आपकी हालत खराब हो जाती है, आपकी सांसें फूल जाती हैं। ये चावल की बोरियां, ये दाल कैसे ऊपर तक पहुंचे होंगे। जब आप इस अनाज को व्यर्थ करते हैं या वेस्ट करते हैं तब आप किसी का निवाला वेस्ट कर रहे हैं। यहां जो श्रद्धालु आते हैं इस अनाज से किसी दूसरे श्रद्धालुओं का पेट भर सकता था। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, दूसरी तरफ भी लोगों ने अनाज फेंक रखा है। यहां भी देखिए बहुत सारे चावल की बर्बादी हुई है। यहां जब आप देखेंगे ना, यहां भी बहुत सारे चावल लोगों ने फेंक रखे हैं। लोग थाली में चावल ले लेते हैं, पहले तो लोगों को बहुत सारे चावल चाहिए, चावल लेते हैं और फिर ऐसे बर्बाद कर देते हैं। तो हम सारे श्रद्धालुओं से बस यही कहना चाहेंगे कि अनाज को ऐसे व्यर्थ ना करें आप। इससे आप देखिए जो केदारनाथ धाम में दूसरे श्रद्धालु आते हैं उनका हक मार रहे हैं। क्या होता है ये सब? क्या ये बोले यहाँ चावल यात्री लोग फेंकते हैं, हम इतनी मेहनत से लेकर आते हैं, वहाँ रसोई है, ये चढ़ाई है इतनी लंबी, एक एक भगोना 50-50, 60-60 किलो का हम उठा के लेकर आते हैं भोले की कृपा से। और यहाँ लोग बाग ऐसे फेंक जाते हैं और हमसे लड़ाई भी करते हैं ऊपर से। यूं कहते हैं तुम इतना दो हमें, हम खाएंगे इसे, फिर नहीं खाया जाता तो उसे फेंक जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ गिलास भी चोरी हो गए, प्लेटें भी चोरी हो जाती हैं, यहाँ से पता नहीं चलता प्लेटों का भी। गिलास कितने पता नहीं गोल हो गए, यहाँ से हम कितने लेकर आए थे, नए नए गिलास पन्नी में पॉलिथीन में निकाले, गोल हर दिन गोल हो जाते हैं। हम नए लेकर आते हैं फिर भी पता नहीं चलता कहाँ निकल गए कहाँ नहीं। महादेव की कृपा में चोरी भी हो रही है यहाँ, भंडारे के साथ साथ मतलब खिलवाड़ हो रहा है एक अच्छा खासा महादेव की कृपा की। इतना भोजन बिरक जा रहा है, अगर मेरे दूसरे भोलों के पेट में पड़ता तो कितनी कुछ अच्छा मिलता। महादेव की कृपा से हमें भी रोना आ गया, मतलब ऐसा भोजन देख के महादेव की कृपा से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है रचित, मैं हूँ बिजनौर से। मैं 7 दिन से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। मतलब अपनी भक्ति इतनी है, भोले की कृपा से कुछ नहीं कह सकते उसके सामने। महादेव की कृपा में शान शौकत में मरे हैं और जिएंगे भी उसकी शान शौकत में। मगर इनकी सेवा के लिए हम लोगों ने गर्म पानी का भी बंदोबस्त किया, लेकिन उसका भी दुरुपयोग होता है। बोतल भर भर के नीचे ले जाते हैं, वो 10 मिनट बाद बोतल ठंडी हो जाती है, फेंका जाता है। हम तो दिन रात अपने एक कर करके और इनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है बिल्कुल उस चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हैं। होटल में इनको 10 रुपए की 30 रुपए की चाय मिलती है तो 3 आदमी शेयर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गिलास चाय को फेंक देते हैं भरी हुई को। खाना ऐसे फेंक देते हैं, वेस्ट फेंक। वो कहेंगे कि 30 रुपए की चाय मिल रही है जी, 30 रुपए फ्री वाली चाय को फेंक देते हैं जी। ये हालत यहाँ पर है भक्तों की, जो है हम बहुत चाहते हैं। हमको 3रा साल है मेरा भी यहाँ पर। पहले मैं अलवर भंडारे के साथ था, अभी इनके साथ हूँ, जो तो 3 साल से मैं देख रहा हूँ। ये जो है यहाँ पर भक्त आते हैं फ्री का मिलने की वजह से उस चीज़ का दुरुपयोग करते हैं हमेशा। पैदल यात्रा शुरू करी थी, आते सार जैसे ही भूख लगी तो किसी ने बताया भंडारा यहाँ चल रहा है, तो ये सबसे बड़ी, जैसे आपको पता गुरुद्वारों में होती है, तो मुझे ये चीज़ बहुत ब्लेसिंग सी लगी। तो मैंने कहा सबसे पहले, मेरी वाइफ थोड़ी वहाँ पे बैठी हुई थी, मैं कहा उनके लिए अनेबल थी आना, तो मैं उसके लिए लेके भी गया, पूरे कोऑपरेटिव भी करा। और भंडारे से ऊपर कुछ नहीं होता। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सेवा भी कर रहे हो, वो भी कह रहे हैं कि प्रॉपर अपना जो भी लंगर खा रहे हो आप प्रॉपर से क्लीन करो, खाओ।
ताकि और उससे सेवा करें। बहुत ही अच्छी ये चीज़ है। केदारनाथ एक धाम, एक ऐसा धाम है जहाँ पे मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया से बंदे आते हैं। और जहाँ तक मैं अभी जो ऑब्जर्वेशन करी, यहाँ पे 70 से 80% बंदे ऐसे हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से और साउथ ईस्ट से ज़्यादा आते हैं। तो सर ये चीज़ बहुत ऊपर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, बहुत जबरदस्त। तो आप मानते हैं केदारनाथ धाम में इस वक्त जो आएगा वो भूखा नहीं जाएगा? बिल्कुल सर, ये तो भोलेनाथ जी का वैसे ही एक शब्द है कि भोलेनाथ के दर पे कोई भूखा रह ही नहीं सकता। भोलेनाथ एक ऐसे देव है, तो देवों के देव है, महादेव है, तो वो तो किसी के लिए भी है, सबके लिए है। तो यहाँ पे चाहे भूखा है या चाहे गरीब है, यहाँ से तो सब कुछ लेके ही जाएगा। इवन आप देखो, सोचो आप भी यहाँ आए हो तो आपको हर चीज मिलेगी। तो इस दर से कोई खाली जा ही नहीं सकता सर। ये मेरी अपनी एक, जिसे कहते हैं ना, मेरी वाइब्स है, जो मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे, तभी मैं आपके साथ यहाँ हूँ। अब मेरी पूरी फैमिली आई हुई है, ये मेरे मामा जी है, पूरे इंटायर, हम अम्बाला से आया, 8 बाइकें लेके आया, लास्ट टाइम भी बाइक पे आए थे। तो यहाँ पे मतलब यहाँ की वाइब्स अलग ही है, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। यहाँ की मतलब हर चीज़ मैं कहूँ, अगर मैं इनफैक्ट अगर बात करूँ, जैसे केदार धाम से यात्रा शुरू कर देते ना, प्रशासन से लेके इस बार ज्यादा अच्छा जो लगा, जो पुलिस प्रशासन वो भी जबरदस्त है। उन्होंने इतना कोऑपरेटिव करा। बीच में जैसे कि कई बार होता है, जैसे कि जो अपने घोड़े वाले होते हैं जो थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर सपोर्टिव करते हैं। अगर ये ना हो तो आई थिंक ये यात्रा इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो सकती। सलूट है इस चीज को, जबरदस्त यात्रा कर रही है इस बार। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि हाँ भी बहुत अच्छा है जी। यहाँ पर भंडारा सबसे बड़ी बात कहीं भी नहीं है। जो ये भंडारा यहाँ दिया जा रहा है पेट भरने के लिए, बहुत बहुत मैं कह रहा बहुत, मेरे पास शब्द ही नहीं है इस बात के लिए कहने के कि हाँ भी कैसे पेट भरने के लिए। और जहाँ दुकानों पे इतना बढ़िया कुछ नहीं है।